साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 18 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 19वां अध्याय, भौगोलिक उपनाम। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जैसे मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन व्रतों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं और 24 घंटे की रात होती है। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्रि होती है, तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अन्य कई देशों कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में भी मध्यरात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित नहीं है, इसलिए वहां पर मध्यरात्रि का सूर्य किसी भी देश में नहीं चमकेगा, क्योंकि वहां कोई देश है ही नहीं, आबादी है ही नहीं वहां। विश्व में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों में से सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और हिंद महासागर का मोती दोनों श्रीलंका को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। थाईलैंड श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। अब आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो पूर्व पश्चिम जब डिसाइड करेंगे तो सबसे पूर्व में जापान देश ही है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश, अर्थात जापान में सबसे पहले सूरज उदय होता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। कोरिया, खासकर दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित तुर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बेसपोरस या बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की स्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से ओसाका शहर जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गेट सेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर
कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 के अध्यादेश लाया गया था। 2005 में वहां एक अध्यादेश लाना पड़ा इसके लिए। इसे धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी। इसकी ऊंचाई 1083 फीट अर्थात 330 मीटर है। विश्व की छत पामीर पठार, और पामीर अगर ऑप्शन में ना मिले तो तिब्बत लगा देना। तिब्बत के पठार को भी विश्व की छत कहते हैं आजकल। ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। वैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप एक बार मैप पे जरूर देखिएगा बैकाल लेक कहाँ पर है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। आगे टेबल है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो नील नदी का वरदान मिस्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत शहर रोम। एड्रियाटिक की रानी वेनिस। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, अक्सर पूछा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। अंडमान अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अंडमान अक्सर पूछा जाता है। एंटीलीज का मोती क्यूबा। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा, अक्सर पूछते हैं चीनी का कटोरा। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, अक्सर पूछा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही ध्यान होना चाहिए। दक्षिण का ब्रिटेन, ये भी पूछते हैं, न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। पवित्र भूमि फिलिस्तीन या जेरूसलम। यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, अक्सर पूछते हैं। चीन का शोक हांगहो नदी, पीली नदी या पीत नदी भी कहते हैं। चीन का शोक इंपॉर्टेंट है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका, इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, ये तो पता ही होगा आपको। 5 नदियों की भूमि पंजाब, इंपॉर्टेंट है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अरब सागर की रानी कोच्चि। भारत के मसालों का बगीचा केरल। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। 7 टापुओं का नगर मुंबई। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। बिहार का शोक कोसी नदी, अक्सर पूछते हैं कोसी नदी को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड। पर्वतों की रानी भारत मसूरी, यानी भारत में पर्वतों की रानी मसूरी है उत्तराखंड में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व का वेनिस अलपुझा भारत में। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन बूल, ये भी ऑस्ट्रेलिया है। एमरॉल्ड द्वीप आयरलैंड को बोलते हैं। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। इंग्लैंड का बगीचा केंट। लिली का देश कनाडा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं लिली का देश। हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो इक्वाडोर। हजारों हाथियों का देश भूमि या 10 लाख हाथियों की भूमि, ये है लाओस। सफेद हाथी नहीं है, लाखों हाथी तो लाओस। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। गोरों की कब्र गिनी तट। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। एशिया का पेरिस थाईलैंड। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जल संधि। आइलैंड ऑफ क्लोब्स या लॉन्ग जंजीबार तंजानिया। अब यहाँ जो जो चीजें बोली जा रही हैं इनको आप एक बार मैप पे जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डा कुन्हा। आंसुओं का प्रवेश द्वार वावल मंदेब जल संधि, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुरंत जाके मैप पे लोकेशन देखो कहाँ है बाबल मंदिर और इसके अगल बगल कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बाबल मंदिर नहीं पूछेंगे तो कुछ और पूछ लेंगे उसके अगल बगल से। यूरोप के बारूद का पीपा, बाल्कन। अब आगे प्रश्न दिए हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ये कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद या लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी है। दूसरा प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों पर समय अनुसार दिखाई देगा। जहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी वहां पर दिखेगा। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और उत्तरी ध्रुव के बीच में 24 घंटे दिन रहेगा, यानी लगातार 6 महीने तक दिन की अवधि रहेगी। और सेम स्थिति जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में लगातार सूर्य दिखाई देगा 24 घंटे, अर्थात 6 महीने का दिन होगा। यहां इन्होंने दिया है ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, दोनों सही है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन व्रतों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में दिन 24 घंटे के होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अब नॉर्वे के आसपास इस एरिया में जिस क्षेत्र की बात ये कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जिन जिन देशों के हिस्से आते हैं उन हिस्सों में भी रात में सूर्य चमकेगा। कब रात में? जब उस देश के अन्य हिस्से में रात होगी तो ये वाला हिस्सा जो है ध्रुव की साइड वाला, यहाँ सूर्य चमकेगा। अब ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ दिन में सूर्य चमकता है, ऐसा तो नहीं चमकता वहाँ, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी आती हैं। महसूस होता है, दिखता है कि हाँ सूर्य चमक रहा है, गर्मी ना के बराबर होती है वहाँ। क्यों? पृथ्वी गोल है और सूर्य से चलने वाली किरणें वहाँ बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाती हैं, इसलिए वो गर्मी उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। बस हाँ सूर्य चमकता है, दिन का आभास होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका दिख रहा है कहीं? हाँ, ऑप्शन सी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। प्रश्न 4, सुमिलित कीजिए। नियाग्रा प्रपात, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। नियाग्रा मिला दो 4 से न्यूयॉर्क। ए का 4 यानी ए और डी नहीं होगा। हजारों झीलों की भूमि, ये कहाँ था? फिनलैंड। बी का 3, बी का 3 यानी ऑप्शन बी। एफिल टावर पेरिस में है, पता ही होगा। विश्व की छत, भाई रट लो, पामीर ऑब्लिक तिब्बत। दोनों में से कोई भी नाम मिल जाए लगा देना। मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है, मैंने ये तिब्बत लिखने की कोशिश की है। पामीर या तिब्बत में से कोई भी हो। डिटेल इन्होंने नीचे दे रखी है। नियाग्रा प्रपात उत्तर अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। हाँ ये भी ध्यान रखोगे, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है नियाग्रा प्रपात। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, दोनों को कहते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप, भाई रट लो, सोते हुए भी कोई पूछे तुरंत बताओ अफ्रीका। ए का 3 यानी ऑप्शन बी मिल गया। बाकी सही मैचिंग आप कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ इन्होंने सही मैचिंग दी है। अंध महाद्वीप अफ्रीका, विश्व की छत पामीर का पठार, हजार झीलों का देश फिनलैंड, मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? ये क्या था? शिकागो। ऑप्शन बी। शिकागो में धूम्रनगर की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे धूम्रनगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कौन था? श्रीलंका, ऑप्शन ए। प्रश्न 8, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी
चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस, ये क्या था, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण अमेरिका का पेरिस के रूप में उल्लेखित किया जाता है। प्रश्न 9, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कौन सा था? केंटुकी। यूएसए के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। प्रश्न 10, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है? टर्की का कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई, इस्तांबुल। अब इस्तांबुल के बारे में इन्होंने यहाँ डिटेल में दिया है, देखो। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की, जिसका वर्तमान नाम है तुर्कीये, पहले टर्की कहते थे अब तुर्कीये कहते हैं, का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। प्रश्न 11, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि, तो सफेद हाथियों की भूमि कौन सा था? थाईलैंड। सफेद हाथियों की भूमि, ऑप्शन बी। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। प्रश्न 12, सूर्योदय का देश सबसे पूरब में जो है, सबसे पूरब में क्या है? जापान, ऑप्शन बी। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश, अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। प्रश्न 13, निम्न देशों में से किसी झीलों की वाटिका, ये क्या था? झीलों की वाटिका या झीलों का देश? फिनलैंड, ऑप्शन बी। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? नहरों का शहर क्या है? ऑप्शन सी, वेनिस। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार नगर, यह है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट सेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, और स्वर्ण मंदिर नहीं, स्वर्ण मंदिर तो हमारे यहाँ अमृतसर में है। प्रश्न 16, निम्न में से किसको पूर्व का मैनचेस्टर, तो पूर्व का मैनचेस्टर कहाँ था? जापान में। जापान में कौन सा? ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर जापान का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में है। यह ओसाका प्रांत की राजधानी शहर है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई, बैकाल लेक, ऑप्शन ए। बैकाल झील साइबेरिया, और साइबेरिया में कहा? रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया रूस में ही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांति स्थल, प्रातःकालीन शांति स्थल था कोरिया, और अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया अलग हैं तो दक्षिण कोरिया। अगर ऑप्शन में उत्तर दक्षिण अलग अलग लिखे हो तो दक्षिण कोरिया। कोरिया, वर्तमान में दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी है एवर्डीन। एवर्डीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एवर्डीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि है भाई मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। फिलीपींस कहाँ है? तुरंत देखो मैप में। प्रश्न 21, निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान है भाई, ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान सामान्यतः स्विस आल्प्स को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधि के कारण कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी।
बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।